जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है बुद्धिज़्म कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म और लास्ट में जो है जैनिज़्म के बाद हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिफरेंस भी जो है वो इस वीडियो में देखेंगे और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या सिमिलरिटीज़ थी वो भी हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म से। तो अगर आपने बुद्धिज़्म का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, जो जैन थे वो बिलीव करते थे, उनका जो रिलीजियस सिस्टम था इसमें आपको 24 तीर्थंकर जो है देखने को मिलेंगे। यानी जैन रिलीजन जो है वो किसका आउटकम है, तो जो 24 गुरु हैं यानी इनको जो है तीर्थंकर बोलते हैं। तो 24 तीर्थंकर के जो द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया लोगों को, उसी ज्ञान का जो है आउटकम है जैन रिलीजन या जैनिज़्म। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर थे और जो उसमें से भी ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं। तो जो 23वें तीर्थंकर थे, 23rd जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, वर्धमान महावीर से करीब 250 साल पहले की बात है, उस समय थे पार्श्वनाथ। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ थे इनका जो सिंबल है वो सर्प है। यहाँ 24 तीर्थंकर और उनके सिंबल दिए हुए हैं, तो आपको सब याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है आपको पहले तो आदिनाथ जी हैं जिनका जो सिंबल है वो बैल है या जिसको हम वृषभ भी बोलते हैं। उसके बाद 23वें हैं पार्श्वनाथ जी जिनका सांप है, और उसके बाद 24वें हैं महावीर स्वामी जी जिनका जो सिंबल है वो सिंह यानी शेर है। तो बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एक बार नाम चाहे तो देख सकते हैं पॉज करके। देखिए, जो हमारे जो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी जिनका सिंबल सर्प है, इनका जो जन्म है ये बनारस में हुआ। ठीक है, और इनके पिता जो थे वो अश्वसेन, इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, जो कि बनारस के राजा थे उस टाइम। और ये 24वें तीर्थंकर यानी आखिरी तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जो है ऋषभ देव के बारे में जो है इनके इनकारनेशन के बारे में बताया गया है कि ऋषभ देव जो हैं ये भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। जो 2 जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इनका जो उल्लेख है, इनके नाम का उल्लेख जो है हमको ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ऋग्वेदा में जो है ऋषभ देव और अरिष्टनेमी जो जैन तीर्थंकर हैं इनका नाम हमको ऋग्वेदा में जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो महावीर स्वामी जी जिनको हम वर्धमान महावीर के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म जो है 540 बिफोर क्राइस्ट एरा में हुआ था, 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिताजी जो हैं वो क्षत्रिय क्लैन के जो है हेड थे। ठीक है, क्षत्रिय क्लैन के हेड हुआ करते थे जिसको जंत्रिकास बोलते थे। इनकी माता जो है त्रिशला, इनकी माता जो है त्रिशला, ये बहन थी चेतका की। ठीक है, ये बहन थी किसकी? चेतका की। और महावीर स्वामी का जो विवाह है वो होता है यशोदा से और इनको एक पुत्री होती है जिसका नाम है अनोजा। उसके बाद देखिए, ये जो है महावीर स्वामी जो हैं ये रिलेट करते थे हर्यंक डायनेस्टी यानी हर्यंक वंश के टाइम पीरियड से ही रिलेट करते थे, क्योंकि हमें ये पता है कि बिंबिसार जो कि उस टाइम मगध के राजा हुआ करते थे, इन्होंने जो है चेलना से शादी की थी। चेलना कौन था? तो ये चेतका की पुत्री थी। चेलना जो है चेतका की पुत्री थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए चेतका जो है त्रिशला जो है वो चेतका की सिस्टर हैं। ठीक है, त्रिशला जो है वो ये चेतका की बहन है और बिंबिसार जो है चेतका की पुत्री से विवाह किया था। तो ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, टाइमलाइन जो चल रही है वो सिमिलर टाइम पीरियड है। इसीलिए महावीर स्वामी किसके टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो बिंबिसार से के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जब महावीर स्वामी के जो माता पिता थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है 30 साल की उम्र में, तो उसके बाद जो है अपने पिता और माता की मृत्यु होने के बाद 30 साल की उम्र में जो है ये घर से जो है निकल जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। इसके बाद 42 साल की उम्र में 42 की एज में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे बुद्धिज़्म में जो नॉलेज या जो एनलाइटमेंट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाण। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हुआ। तो उसी तरह जैन धर्म में इसको बोला गया है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य बोला गया है यानी परफेक्ट नॉलेज। और महावीर स्वामी को ये ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 साल की उम्र में साल के पेड़ के नीचे होती है और बगल में इनकी नदी कौन सी रहती है? तो ऋजुपालिका। ठीक है, ऋजुपालिका रिवर रहती है जो कि जंबिका ग्राम में पड़ता है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जंबिका ग्राम में जो है कैवल्य की प्राप्ति होती है 42 साल की उम्र में साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद
ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है 30 साल तक ये इधर उधर घूम करके जो है लोगों को अपना जो ज्ञान है वो देते हैं, उपदेश जो है वो देते हैं। उसके बाद 72 साल की उम्र में जो है ये अपने शरीर का त्याग कर देते हैं 468 बीसी में, ठीक है। 468 बीसी में 72 साल के होने के बाद जो है पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ता है, ये जो है ये जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उसके बाद देखिए जो महावीर स्वामी हैं ये एक सेक्ट के हेड होते हैं जिसको बोलते हैं नीलग्रंथ, ठीक है। नीलग्रंथ बोलते हैं यानी फ्री फ्रॉम फिटर्स, यानी जो भी मोह है, जो भी इच्छाएं हैं, उन सभी से ये लोग जो है मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। इन सभी पे यानी अपनी इच्छाओं पे या अपनी डिज़ायर्स पे, इन सभी पे जो है काबू पा लिया है, एक तरह से कंट्रोल कर लिया है, इसलिए इनको कॉन्करर या जीना भी बोलते हैं। जीना वर्ड से ही आता है जैनिज़्म या जैन, फ्री फ्रॉम फिटर्स। अब बात करते हैं जैन की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। तो देखिए पहला जो उपदेश है, कमेंट में बताइएगा कि भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो विपुलचला ये विपुलचला माउंटेन है, वहाँ पे जो है पहला उपदेश दिया गया। और यहाँ पे जो है 11 गांधास थे, ठीक है। 11 गांधास को सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था, और मतलब इनके शिष्य थे ये, जिसमें इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, भावभूति और अराव्यक्त, सुधर्म, मंडिका, मौर्यपुत्र, अकम्पी, अचलभद्र और मेदरया और प्रभास, ये इनके शिष्य थे जिनको पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था। और ये जितने भी गांधार थे ये सभी लोग बिहार के विभिन्न जगह के रहने वाले थे। महावीर स्वामी का क्लोज रिलेशन था बिम्बिसार के साथ, जो कि बिम्बिसार जो थे वो उस टाइम मगध के राजा थे। उसके बाद दादीवाहन के साथ था। दादीवाहन क्या थे, ये जो थे चंपा के राजा थे उस टाइम। उसके बाद सात्विका के साथ भी था। सात्विका जो हैं ये कौशाम्बी के राजा हुआ करते थे। और इन सब लोगों ने, बिम्बिसार, दादीवाहन और सात्विका ने जो है जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया, ठीक है। रिलीजन को फैसिलिटेट किया और आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो 5 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये चारों प्रिंसिपल जो हैं, जो महावीर स्वामी से पहले जो 23 तीर्थंकर थे, इनके पहले जो 23 तीर्थंकर थे उनके द्वारा जो है ये 4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। और जो ये लास्ट वाला प्रिंसिपल है 24th तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। तो पहला प्रिंसिपल कहता है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की बात करता है। दूसरा जो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए यानी सत्य, हमेशा जो है सच बोलना चाहिए। तीसरा जो है अपरिग्रह यानी किसी भी चीज़ का आपको लोभ ना हो, लालच ना हो। चौथा है अष्टेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो 5वां है ये महावीर स्वामी जी के द्वारा ऐड किया गया था ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी। ये चारों जो हैं वो बाकी 23 तीर्थंकर के द्वारा दिए गए थे, और जो लास्ट है ब्रह्मचर्य वो 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं देखिए टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म। तो जो ये 5 प्रिंसिपल या इनको वोज भी बोलते हैं, ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स और 5 वोज। तो अगर कोई मॉन्क, कोई अगर भिक्षु जो है अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसको अगर कड़ाई से इसका पालन करता है, तो उस मॉन्क को बोलेंगे महाव्रत, ठीक है। अगर ये 5 प्रिंसिपल का कड़ाई से पालन जो करेगा उसको महाव्रत बोलेंगे। और जब कोई कॉमन आदमी, कॉमन फॉलोअर इसको उतनी कड़ाई से नहीं, नॉर्मली अगर फॉलो करता है तो उसको अनुव्रत बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए, अगर कड़ाई से पालन कर रहा है तो महाव्रत, और अगर नॉर्मली जो है फॉलो कर रहा है, लेस रिग्रेस मैनर में फॉलो कर रहा है तो उसको अनुव्रत बोलेंगे, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म में त्रिरत्न थे, वैसे ही जैनिज़्म में भी त्रिरत्न है, जिसमें राइट नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान, राइट एक्शन यानी सम्यक कर्म, और राइट फेथ यानी सम्यक विश्वास, ठीक है। ये त्रिरत्न है जैनिज़्म के। बात करते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि जैन 2 पार्ट में आगे हम देखेंगे। अभी 2 पार्ट में जैन डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों लोग के लिए जो सैक्रेड उनकी किताब है वो है अगम सिद्धांत, ठीक है। अगम सिद्धांत को जो है श्वेतांबर भी मानते हैं और दिगंबर भी मानते हैं। द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर इज़ रिटन इन अ फॉर्म ऑफ प्रकृत, ठीक है, प्रकृत भाषा में, जिसको अरसा बोलते हैं, उसमें लिखा गया है, अर्ध मगही में लिखा गया है। तो जैन लिटरेचर में आपको 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णस, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, और उसके बाद 4 जो है मिसलेनियस किताबें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद कल्प सूत्र, जो कि
फोर्थ छेद सूत्र जो है फॉर्म करता है, और ये लिखा गया था भद्रबहु के द्वारा। याद रखिए, कल्प सूत्र जो है भद्रबहु के द्वारा जो है लिखा गया था। और अंतरकथा, अंतरकथा के राइटर थे राजशेख, ठीक है। उसके बाद कथार अंतर कथा के जो है कथार अंतरकरा के जो राइटर हैं वो हेम विजया हैं। कथा कोश और पंचसती प्रबोध संबंध के जो राइटर हैं वो शुभालशील गनी हैं, ठीक है, शुभालशील गनी। बात करते हैं मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा की। तो महावीरा जो है बिलीव करते थे डुअलिस्टिक फिलॉसफी में, यानी शादवाद में जो है वो बिलीव करते थे। तो देखिए, जो भद्रबहु के नेतृत्व में जो लोग गए, अलग हुए, इस मतलब जैन और जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, श्वेतांबर और दिगंबर में, तो जो भद्रबहु को फॉलो किए वो दिगंबर कहे गए, और जो स्थूल बहु को जो फॉलो किए वो श्वेतांबर कहे गए। तो बात करते हैं जैन काउंसिल के बारे में, जैन संगीति के बारे में। जो पहला जैन काउंसिल था वो 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ। उस टाइम इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे ये हुआ, और इसमें जो है इसका रिजल्ट क्या निकला, तो इसमें 12 अंग का जो है कंपाइलेशन किया गया था। वहीं सेकेंड जैन काउंसिल हुआ AD 512 में, 512 AD में वल्लाभी में हुआ, और इसमें जो है 12 अंग और 12 उपअंग का जो है कंपाइलेशन किया गया था। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या डिफरेंस है। तो जैसे बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो ये है कि रीबर्थ में विश्वास करते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म जो ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको डेथ और जो बर्थ की साइकिल है उससे अगर आपको निकलना है, यानी बार बार जो जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, अगर इस साइकिल से निकलना है तो एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है, वो है निर्वाण। अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो आप इस साइकिल से हमेशा के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगा तब तक आपका बार बार जो जन्म है वो होता रहेगा। वहीं जैनिज़्म जो है वो बिलीव करते हैं साइकिल ऑफ रीबर्थ में, यानी अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपका जन्म जो है बार बार होता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लिबरेशन अचीव करना है, यानी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे कर्म से ही अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज़्म में जो है स्क्रिप्चर्स में हम अगर देखेंगे तो त्रिपिटक हैं, ठीक है, त्रिपिटक हैं बुद्धिज़्म में। वहीं जैनिज़्म में जो इनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसको बोलते हैं अगमास। वो बुद्धिज़्म में त्रिपिटक हैं और इसमें अगमास हैं। बुद्धिज़्म की जो प्रिंसिपल टीचिंग है वो ये है कि अगर देखिए जीवन में सबको दुख है, और उस सफरिंग का कारण क्या है, उस दुख का कारण क्या है, तो वो है डिज़ायर यानी इच्छा। और आप उस इच्छा को ख़त्म कर सकते हैं कैसे, अगर 4 नोबल ट्रुथ को फॉलो किया जाए, और जो अष्टांगिक मार्ग हैं यानी 8 फोल्ड जो पाथ बताए गए हैं भगवान बुद्ध के द्वारा, जो 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ जो है बताया गया है, उसको जो फॉलो करेगा वो जो है इस सफरिंग से निकल सकता है, इस सफरिंग से उबर सकता है, बाहर आ सकता है। वहीं जैनिज़्म बात करता है कि हमें सभी लिविंग बींग्स की, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी लिविंग बींग हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपको मोक्ष पाना है, इस जीवन और मरण के जो चक्र से अगर निकलना है, तो आप जैनिज़्म के जो 5 वोज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो 3 ज्वेल्स हैं यानी जो 3 रत्न हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आप जो है इस जन्म और मरण के जो चक्कर है उससे आप निकल सकते हैं। सिन यानी देखिए जो पाप का जो कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म में नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है उसको। वहीं सिन जो है जैनिज़्म में ये बताया गया है कि अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसको दूसरे को हार्म हो रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप सिन कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो है पाप कर रहे हैं। और आप पाप करेंगे तो आपको जो है इस जो रीबर्थ की जो साइकिल है उसमें आपको फंस के रहना पड़ेगा। तो जैनिज़्म की फ़िलॉसफी कह रही है कि अगर आपको इस जन्म और मरण के साइकिल से निकलना है तो आप 5 वोज फॉलो करिए और ये 3 ज्वेल्स फॉलो करिए जैनिज़्म के, उसके बाद आप निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो कर्म है वो अच्छे करने होंगे, अगर आप कर्म बुरे करेंगे तो आपको दोबारा से जन्म होगा। वहीं बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी ये कह रही है कि आप जो है 4 नोबल ट्रुथ फॉलो करिए, और जो अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करिए। और जब आपको ये फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से जो सफ़रिंग है, उस जो सफ़रिंग जो डिज़ायर की वजह से जो सफ़रिंग आई है वो आपका ख़त्म होगा। तो उसके बाद जो है आप इस रीबर्थ और डेथ के साइकिल से जो है आप निकल सकते हैं। वहीं बुद्धिज़्म देखिए मेनली 2 सेक्ट में डिवाइडेड है, महायान और हीनयान,
ठीक है। महायान मतलब हो गया द अपर व्हीकल और हीनयान में हो गया द लोअर व्हीकल। तो महायान और हीनयान है। तीसरा भी है जिसको हम वज्रयान बोलते हैं, जो तांत्रिक पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें करते हैं, जो लोग जो है आपके बंगाल और बिहार के एरिया में मिलते हैं, जो वज्रयान के लोग हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बड़ा सेक्ट है वो महायान और हीनयान ही है। वहीं जो जैनिज़्म है वो 2 सेक्ट में डिवाइडेड है, श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइडेड है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया है कि सभी लोग जो है वो संसार के यानी संसार के दुखों से घिरे हुए हैं, मोह से, लोभ से जो है घिरे हुए हैं, इसीलिए उनको सैल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति जो है नहीं हो पाती है। वहीं जैनिज़्म में कोई भी आपको भगवान नहीं मिलेंगे, जो भी हैं वो तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर को माना जाता है कि वो गुरु हैं, ठीक है। उनकी पूजा नहीं की जाती है। पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो महायान हीनयान के बीच में और वज्रयान के बीच में हम डिफरेंस बताए हुए हैं। अगर नहीं देखें तो आप एक बार जाके उसको ज़रूर देखें। तो जैनिज़्म में जो है तीर्थंकर हैं और उन्हीं के उपदेश या उन्हीं के द्वारा जो दिया गया जो ज्ञान है उसको सब लोग फॉलो करते हैं और एज ए टीचर उनको मानते हैं, ना कि उनको भगवान मानते हैं। उनको जो है टीचर माना जाता है और उनकी टीचिंग को फॉलो किया जाना चाहिए, ये मानना है। बुद्धिज़्म देखिए, बुद्धिज़्म फाउंड हुआ कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। प्रिंस सिद्धार्थ के द्वारा 6th सेंचुरी BC के आसपास। वहीं जैनिज़्म जो है 7 से 5th सेंचुरी के आसपास जो है ओरिजिनेट हुआ नॉर्दर्न इंडिया में, और इसके 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर, वर्धमान महावीर थे। जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो आपको देखिए थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, जापान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान में देखने को मिलेंगे। वहीं जो जैनिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो आपको इंडिया, लोअर एशियन सब कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में और कुछ कुछ कंट्रीज़ में स्मॉल ग्रुप्स में जो है आपको जैनिज़्म के जो फॉलोअर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम देख चुके हैं क्या जो है डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटीज़ की। तो पहले है रिजेक्शन ऑफ वेदास, यानी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों ने जो है जो वेदास को रिजेक्ट किया। यानी वेदास में जैसे आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो चारों वेदास को जो है रिजेक्ट किया है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। पहली सिमिलरिटी ये हो गई। तो दूसरी सिमिलरिटी है कि जैसे गौतम बुद्ध जो थे वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन से थे, ठीक है। उसी तरह महावीर भी जो है वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और ये भी क्षत्रिय क्लैन के थे, और दोनों लोग को गृह त्याग करने के बाद ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये लोग चाहते तो अब आराम से अपने घर में अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन जो है ये दोनों लोग अपना जो है घर त्याग करते हैं, घर छोड़ते हैं, उसके बाद इनको जो है एनलाइटमेंट होता है, ठीक है। तो बुद्धिज़्म में जो एनलाइटमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं निर्वाण, और जैनिज़्म में जो एनलाइटमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं कैवल्य, ठीक है। मतलब एक ही है ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद एनिमल राइट्स की बात करें तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों जो है वो नॉन वायलेंस की बात करता है, यानी एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, किसी पे भी जो है वायलेंस नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। उसके बाद कर्म की बात दोनों करते हैं, यानी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो बिलीव करते हैं कर्म के कॉन्सेप्ट पे, यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और जैनिज़्म का मानना ये था कि अगर आप कर्म अगर बुरा करेंगे तो आपका जन्म जो है बार बार होता रहेगा और आप जन्म और मरण की जो ये चक्र है, साइकिल है रिबर्थ का, उससे आप निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपका फिर से जो है दोबारा रीइंकार्नेशन होगा और फिर से जो है आपकी सोल जो है वो प्यूरिफाई होगी, ठीक है। फिर अगर आप कुछ कम करते हैं तो फिर आपका दोबारा जन्म हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में जो है दोनों बिलीव करते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। उसके बाद गॉड और स्क्रिप्चर के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, यानी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों का ये मानना है कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो यूनिवर्स बना वो एक ब्रह्मांड की एक डिवाइन पावर थी, इसकी वजह से बना। दोनों जो है वो गॉड को जो है यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं मानते हैं। उसके बाद दोनों जो है रीइंकार्नेशन की जो फिलॉसफी है उस पर दोनों विश्वास करते हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।